हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल श्वेता ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 के चैप्टर 6 का अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर जानेंगे। यानी आज के इस वीडियो में जो चैप्टर 6 का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है वह सब हम जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर का एक सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर नई वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उस चैप्टर का नाम है दहन और ज्वाला। और इस चैप्टर से हमारा पहला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा दहनशील पदार्थ नहीं है। फिर इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में है लकड़ी, ऑप्शन बी में है पेट्रोल, ऑप्शन सी पत्थर और ऑप्शन डी में है कोयला। तो स्टूडेंट, दहनशील पदार्थ उसे कहा जाता है जो जलाने पर जल जाए या दहन में जो पदार्थ जल जाता है उसे दहनशील पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लकड़ी, पेट्रोल और कोयला जलाने पर जल जाता है, लेकिन पत्थर जो है वह जलाने पर नहीं जलता है, इसलिए पत्थर जो है वह दहनशील पदार्थ नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पत्थर। अगला प्रश्न है, दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दहन के लिए ऑक्सीजन गैस आवश्यक है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के दहन संभव नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एलपीजी का जलना एक उदाहरण है। ऑप्शन ए तीव्र दहन का, ऑप्शन बी स्वतः दहन का, ऑप्शन सी मंद दहन का और ऑप्शन डी है विस्फोट का। तो एलपीजी का जलना तीव्र दहन का उदाहरण है, क्योंकि यह तीव्रता से दहन करता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी एलपीजी, ऑप्शन सी केरोसिन और ऑप्शन डी है बायोगैस। तो स्टूडेंट, यहाँ पर किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक है, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि किसी पदार्थ का ऊष्मीय मान किसे कहा जाता है। तो किसी ईंधन की 1 किलोग्राम की मात्रा को ऑक्सीजन में जलाने पर जितनी ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उत्पन्न होती है उससे उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एलपीजी का ऊष्मीय मान सबसे अधिक है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक है। ऑप्शन ए किलो जूल प्रति किलोग्राम, ऑप्शन बी किलो जूल, ऑप्शन सी किलो जूल किलोग्राम और ऑप्शन डी है जूल। तो ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए।
अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ज्वाला, ऑप्शन बी ज्वलनशील, ऑप्शन सी ज्वलन ताप और ऑप्शन डी है दहनशील पदार्थ। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह उसका ज्वलन ताप कहलाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन स्वतः दहन का उदाहरण है? ऑप्शन ए श्वेत फास्फोरस, ऑप्शन बी पटाखा, ऑप्शन सी लकड़ी का जलना और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो श्वेत फास्फोरस जो है वह कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं और इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है स्वतः दहन कहलाता है। तो यहाँ पर श्वेत फास्फोरस स्वतः दहन का उदाहरण है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा दहनशील पदार्थ है? ऑप्शन ए सीमेंट, ऑप्शन बी लोहे की कील, ऑप्शन सी कांच और ऑप्शन डी है किरोसिन। तो दहनशील पदार्थ उसे कहा जाता है जो जलाने पर जल जाए, लेकिन यहाँ पर सीमेंट, लोहे की कील और कांच ये तीनों पदार्थ जलाने पर नहीं जलते हैं, इसलिए ये तीनों दहनशील पदार्थ नहीं है। जबकि किरोसिन को जलाने पर वह जल जाता है, अतः किरोसिन एक दहनशील पदार्थ है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ज्वलनशील पदार्थ का उदाहरण है। ऑप्शन ए पेट्रोल, ऑप्शन बी अल्कोहल, ऑप्शन सी एलपीजी और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जान लेते हैं कि ज्वलनशील पदार्थ किसे कहा जाता है। तो जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं वे ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो ज्वलनशील पदार्थों के उदाहरण है पेट्रोल, अल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस आदि। तो यहाँ पर पेट्रोल, अल्कोहल और एलपीजी ये तीनों ज्वलनशील पदार्थ का उदाहरण है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑप्शन ए में है पेट्रोल, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी रेत और ऑप्शन डी में है कार्बन डाइऑक्साइड। तो विद्युत उपकरणों में लगी आग को पेट्रोल, जल एवं रेत द्वारा नहीं बुझाया जा सकता, क्योंकि पेट्रोल से आग और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और जल विद्युत का अच्छा चालक है। इस कारण से विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा चालक है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, लकड़ी का जलना किस प्रकार के दहन का उदाहरण है। ऑप्शन ए है मंद दहन, ऑप्शन बी स्वतः दहन, ऑप्शन सी विस्फोटक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो लकड़ी का जलना एक मंद दहन का उदाहरण है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन विस्फोट का उदाहरण है। ऑप्शन ए लकड़ी का जलना, ऑप्शन बी पटाखा का दहन
ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पटाखा का दहन विस्फोट का उदाहरण है, क्योंकि जब पटाखे को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोट कहलाती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पटाखा का दहन। अगला प्रश्न है, मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य भाग कैसा दिखाई पड़ता है? ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी काला और ऑप्शन डी है हरा। तो मोमबत्ती की ज्वाला का जो मध्य भाग होता है वह पीला रंग का दिखाई पड़ता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, तेल में लगी आग को किस अग्निशामक द्वारा बुझाया जाता है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी जल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो तेल द्वारा लगी आग को ऑक्सीजन या जल द्वारा नहीं बुझाया जा सकता, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वह आग को बढ़ाता है और जल तेल से भारी होता है। इस कारण तेल ऊपर आकर जलने लगता है। तो इस प्रकार की आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग अग्निशामक के रूप में किया जा सकता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। दहन के लिए आवश्यक है ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी ईंधन, ऑप्शन सी ज्वलन ताप और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो दहन के लिए 3 परिस्थितियां ईंधन, हवा तथा न्यूनतम ज्वलन ताप का होना आवश्यक है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से दहन के प्रकार कौन से हैं? ऑप्शन ए तीव्र दहन, ऑप्शन बी स्वतः दहन, ऑप्शन सी विस्फोट और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट ये तीनों दहन के प्रकार है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गैस एक उत्तम अग्निशामक है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वह एक उत्तम अग्निशामक है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कौन सा ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी एलपीजी, ऑप्शन सी सीएनजी और ऑप्शन डी है पेट्रोल। तो यहाँ पर दिए हुए 4 ऑप्शंस में से हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गैस हमारे लिए अधिक खतरनाक होता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो हमारे लिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है, ईंधन के अपूर्ण दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ईंधन के अपूर्ण दहन होने पर कार्बन मोनोऑक्साइड नामक एक विषैली गैस बनती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी प्रदूषक गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये दोनों अम्लीय वर्षा का कारण है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपर्युक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। तो स्टूडेंट, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोज पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके।